हाय माय नेम इज एडवेंचर शुभम और मैं एक टीचर हूं और ये है मेरे स्टूडेंट्स और हम लोग आज अजंता केव्स देखने के लिए जा रहे हैं। नाक पे मार खाए वाला आया है। अरे मोटा नहीं सो रहा था क्या बोला फिर? नहीं क्या बोला फिर? वो नहीं आ रहा है क्या? नहीं भाई, हेडफोन यूज नहीं करता हूँ मैं, वो कान खराब होते बोलते हो। ये करना, इसमें शूट करता है। मेरे पापा बहुत डांटते करे तेरे को। हाँ? अरे कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है। देखो क्या तुझे, तेरे पास था क्या? अबे तेरा आना ही फिक्स नहीं था। हाँ चालू है, चालू। तो ये है सारे मेरे स्टूडेंट्स और आज हम लोग अजंता की गुफाएं देखने के लिए जा रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूल में तो पढ़ाई होती रहती है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसे बहुत सारी चीजें स्कूल क्लासरूम के बाहर सीखने मिलती है। जैसे आप कोई नई एक्टिविटी करते हो, कहीं ट्रिप पर जाते हो, तो एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारा सीखना होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स की तरफ। अजंता केव्स हमारे शहर छत्रपति संभाजीनगर से 98 किलोमीटर की दूरी पर है। ये केव्स 1819 में डिस्कवर हुए थे। एक अंग्रेज अधिकारी जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने बाघ की शिकार करते समय इन केव्स को डिस्कवर किया था। इन केव्स में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और पेंटिंग्स पाई जाती है। टोटल मिलाकर 29 केव्स है और 1983 में इन केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था और प्राचीन भारतीय संस्कृति का, वास्तुकला का, शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं के दौरान एक वाघोरा नदी यहां से बहती है, तो वाघोरा नदी के किनारे पे ये सारी गुफाएं स्थित है। एलोरा केव्स भी फेमस है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनका भी नाम आता है। कैलाश मंदिर आप सभी ने देखा होगा, तो वो उसका चैनल, उसका वीडियो का लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएगा।
एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स, वो दोनों केव्स के बीच में लगभग 100 किलोमीटर का अंतर है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं केव्स देखने के लिए। अजंता केव्स भारत के दक्खन इलाके में साउदर्न महाराष्ट्र या मिडिल महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के पास 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आपको बस, प्राइवेट व्हीकल्स मिल सकते हैं। 98 किलोमीटर की दूरी पर बहुत अच्छा खासा रास्ता बनाया गया है जो कि जलगांव की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर वाघोरा नदी का एक नदी बहती है, तो उसी नदी के किनारे ये सारे केव्स बनाए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इन केव्स का नाम आता है, इसलिए बहुत सारे फॉरेनर्स इसे विज़िट करने आते हैं। जनरली साउथ ईस्ट एशिया जो फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, जापान, यहाँ से भी लोग इन केव्स को देखने के लिए आते हैं। लगभग 6 महीने से मैं इन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में वीक है, सो है, लेकिन हर स्टूडेंट अपने आप में एक नया अनोखा किरदार है। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन सभी का पार्टिसिपेशन होता है। इनमें से बहुत सारे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग कैलीग्राफी करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में हैं, कुछ कराटे प्लेयर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे गेमर्स भी हैं, गेम भी खेलते हैं। तो ऐसे सारे एक्टिविटी ये सारे स्टूडेंट्स करते हैं और अपना टैलेंट दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लगभग 3 घंटे ट्रैवल करके हम लोग अजंता केव्स के पास पहुंच गए। मेन रोड से अजंता केव्स अंदर 8 किलोमीटर है। वहाँ पर जाने के लिए अलग से बस पकड़नी पड़ती है, तो वो आपको केव्स के पास छोड़ देगी। छोटा सा मार्केट पास करने के बाद आप डायरेक्ट केव्स के अंदर एंटर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हमें दिखाई दे। एंशिएंट आर्किटेक्चर है, तो काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस रहा। पूरे पहाड़ को काट कर उन्होंने ये बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई थी और अंदर काफ़ी अंधेरा था, इसीलिए बल्ब लगाए गए थे। हज़ारों सालों पहले इन मूर्तियों को बनाया गया था। अजंता, एलोरा और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, ये सारी बुद्धकालीन कल्चर को दर्शाता है। यहाँ पर टोटल 108 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जो जन्म से लेकर बुद्ध के निर्वाण तक उनकी आकृतियाँ बनाई गई है। केव के लास्ट में बुद्ध की सोते हुए एक स्ट्रक्चर था, जो कि बुद्ध का सबसे लास्ट यानी निर्वाण के दिन में जो उनकी प्रतिमाएं थी, वैसे स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। नहीं, अंदर क्या देखा वो बताओ। नाम क्या है तुम्हारा? यश। फ्रॉम 8 क्लास। क्या देखा अभी अंदर जाके हमने बुद्धिस्ट की मूर्ति देखी, स्टैचू देखी, स्टोन वाली स्टैचू देखी। वो जो दीवार पर कुछ हाँ, उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वो भी काफी अच्छा बनाया है। नहीं, पेंटिंग था या क्या था वो? पेंटिंग ही था। हाँ, पुराने जमाने के अंदर की गई पेंटिंग। बात मत करो। सर भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एडवेंचर शुभम सर। सर हाय सर, एक बार हाय कीजिए। ये घूम रहे सर, वो ए हाय करो साहब इस पे। सुबह हम लोग 8 बजे निकले थे, वहाँ 11 बजे पहुँचे। 11 से लगभग 2 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे धूप में बहुत सारे केव्स देखे। अभी थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने नाश्ता किया। वैसे अंदर कुछ खाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन स्नैक्स अब आप कैरी कर सकते हो, वो खा सकते हो। और यह होने के बाद हम लोगों ने बाकी सारे केव्स देखे। अजंता केव्स देखने के लिए आपको पूरा 1 दिन देना पड़ेगा। पहाड़ों से वो आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है, एक साइड से दूसरी साइड पे, और हर केव एक आपको नया एक्सपीरियंस देती है। यहाँ पे एक गाइड भी थे जो जानकारी बता रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुझे पूरा इंडिया अकेले ही घूमना है।
मुझे लगता है कि घूमने से बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं। हमारा एंशिएंट कल्चर, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी और वास्ट है। इसे समझना, देखना, एक्सपीरियंस करना काफ़ी लंबा प्रोसेस है। स्कूल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लोग ऐसे किसी मॉन्यूमेंट को, आर्किटेक्चर को या फिर कोई भी ऐसे फील्ड विजिट करते हो तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उसे ग्रास्प करने के लिए आसान होता है। बचपन से लेके हमें इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो तो जितनी सारी चीज़ें आपने देखी होती है, पढ़ी होती है, वो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो और यही सारी यादें लेकर हम लोग स्कूल से एक विदाई लेते हैं। स्कूल आपको क्या कुछ देता है, क्या कुछ नहीं देता, ये तो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं और उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। इन यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर मैंने एक छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाई थी हमारे क्लास की। पूरे केव्स देखने के लिए लगभग हमें 5 घंटे लगे, फिर भी थोड़े बहुत केव्स बचे थे। नीचे एक नदी भी बहती थी, वहाँ पे आप वाटर में जा सकते थे, लेकिन टाइम हो चुका था, इसलिए हम लोग अभी वापस निकलने की तैयारी में लग गए। रास्ते में हम लोगों ने भेल बनाई थी, वो सारे लोगों ने भेल बस में ही खा ली और गाते गाते हम लोग वापस अपने शहर की तरफ आ गए। गावाची